नमस्कार। एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। उसका घर एक टूटा फूटा कमरा था, जिसकी दीवारों की बहुत दयनीय स्थिति थी। छत से बरसात में कई स्थानों से पानी टपकता था। सर्दी के मौसम में उसके टूटे हुए दरवाजों और खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी। उस घर में रहना वास्तव में बहुत कठिन था, पर उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह अपने खाने पीने का भार ही बड़ी कठिनाई से उठा पाता था। नया घर बनाने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था, परंतु उसके मन में एक संकल्प था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, एक दिन वह एक बहुत बड़े और सुंदर घर का स्वामी बनेगा। समय के साथ साथ उसने जी तोड़ परिश्रम किया, दिन रात परिश्रम किया, अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा और अपने सपनों के घर के लिए धन जोड़ने लगा। घर के लिए धन धीरे धीरे बढ़ने लगा, परंतु साथ साथ एक और वस्तु बढ़ रही थी। वह थी उसकी आयु। उसके बाल अब सफेद होने लगे थे। उसे कई रोग भी लग चुके थे, परंतु उसे संतोष था कि अपना घर बनाने के लिए अब उसके पास पर्याप्त धन था। उसने एक बढ़िया सी भूमि खरीदकर उस पर अपने मन के अनुसार घर बनवाना आरंभ कर दिया। सुंदर फर्श, बढ़िया दीवारें, महल जैसी छत और भी न जाने क्या क्या, जो भी उसके मन में था उसको वास्तविक रूप देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दिन घर बनकर तैयार हो गया। उसने शुभ मुहूर्त देखकर उस घर का उद्घाटन किया। उस घर में यह उसकी पहली रात थी। वह अपने सुंदर पलंग पर राजा की तरह बहुत अभिमान और गर्व के साथ सोया। आधी रात को वह अचानक डर कर जाग गया। हड़बड़ाहट में उसने आंखें खोली तो देखा कि बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली एक आकृति उसके समीप खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने पूछा कि वह कौन है, तो वह आकृति बोली, वह उसकी आत्मा है और अब उसे छोड़कर जा रही है। आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात है। वह व्यक्ति घबराकर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने पूरा जीवन अपना घर बनाने में लगा दिया है। देखो कितना सुंदर भवन है। ये मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनवाया है। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मैंने इस घर में भगवान का मंदिर भी कितना सुंदर बनवाया है। क्या मुझे इस घर में कुछ समय रहने का भी अधिकार नहीं है? उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए बोली कि घर तो तुमने वास्तव में बहुत सुंदर बनवाया है, मंदिर भी बहुत सुंदर है, परंतु मैं आत्मा उस परमात्मा का ही अंश हूं। मेरा घर तो तुम्हारा यह शरीर है, जिसे तुमने दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। तुम्हें अब कई रोगों ने आ घेरा है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। जैसे तुम अपने पुराने टूटे फूटे घर से दुखी थे, उसमें रहना नहीं चाहते थे और एक नया घर बनाना चाहते थे, इस प्रकार मैं भी अब तुम्हारे इस टूटे फूटे घर रूपी शरीर में नहीं रहना चाहती। मैं भी अब एक नए घर में अर्थात एक नए शरीर में जाना चाहती हूँ। टूटे फूटे और पुराने घर में कौन रहना चाहता है? यह कहकर उसकी आत्मा वहां से लुप्त हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने शरीर का मूल्य पहचानें। हमारा यह शरीर भगवान के द्वारा दिया हुआ एक अनुपम उपहार है। इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर पाते हैं। अपने शरीर की सेवा व देखभाल भी भगवान के द्वारा दिया हुआ कार्य ही समझना चाहिए। यदि भगवान के दिए हुए इस शरीर की देखभाल हम नहीं करेंगे, तो भगवान का अंश हमारी आत्मा इसमें क्यों रहना पसंद करेगी? और स्वयं भगवान भी अगली बार हमें मनुष्य योनि क्यों प्रदान करेंगे? आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।